नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 जिसका नाम द्विघात समीकरण है का एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे। इसके पहले के एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज 4.1 का अध्ययन कर लिया था। इसमें प्रश्नावली कहता है आपका पहला सवाल, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का कौन सा रूप है? व्यापक रूप है। तो आप जानिएगा कि द्विघात के समीकरण के जो मैक्सिमम मूल होते हैं, जो मैक्सिमम मतलब अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं? 2 मूल हो सकते हैं। ठीक है, 2 मूल क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इस पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। अगर यहाँ पे पावर 3 होता तो उसके मूल कितने होते? 3। पावर 1 है तो कितने मूल होते? 1। लेकिन 2 पावर है तो इसके 2 मूल होंगे। मूल का मतलब ये होता है कि यक्स का ऐसा मान इसमें रख दें कि इस पूरे का आंसर हमें क्या मिल जाए? 0। एक बार फिर से समझिएगा, इस द्विघात समीकरण के हमें कितने मूल मिलेंगे? 2 मूल मिलेंगे। और यक्स के उन दोनों मानों को अगर आप इस समीकरण में एक्स के जगह पे रख दो तो इस पूरे बहुपद का जो मान हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। इसको हमने एक्सरसाइज 4.1 में ही बता दिया था कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे सॉल्व करने में आसानी रहेगी। चलिए इसका हल देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अचर पद गुणे x² का गुणांक, ये अपने मन में सोच लेते हैं। तो बताइए अचर पद क्या है आपका? -10 है, या आप केवल 10 ही रखिए। और x² का गुणांक क्या है? तो देखिए x² का गुणांक कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। आप किसी के भी गुणे में 1 लिख सकते हैं। तो गुणे 1 बराबर कितना? 10। अब आपको मन में रख लेना है कि हमारा यहाँ पे कितना है? 10 लिखा है। अच्छा, ये करने से कोई फायदा नहीं हुआ। अगर यहाँ पे 2 होता, मान लीजिए 2x², तब तो 10 दूना 20 हो जाता ना। तब हमें मन में सोचना था कि हमारा अचर पद क्या है? 20 है। केवल मन में सोचना है, लिखना नहीं है इसे। ठीक है, तो हमारा 10 आ गया। अब 10 को आपको ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा करो तो 10 ही आए, और इसी संख्या को या तो आप जोड़ दो और या घटा दो। तो कितना आए? यक्स का गुणांक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? यक्स का गुणांक आना चाहिए। ये हर सवाल में करना है। यक्स का गुणांक मतलब क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम 5 और 2 को गुणा कर दें तो देखिए 10 आ जाएगा, और 5 में से 2 को हम क्या कर दें? घटा दें, तो देखिए हमारे x का गुणांक आ गया। कितना आ गया? 3 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करना है, जो हमें संख्याएं मिली हैं ढूंढने पे, कौन कौन सी संख्या? 5 मिला है और क्या मिला है? 2। तो 5 और 2 को उठा के इसी 3 के जगह पे रख देना है। इस 3 के जगह पे कैसे रखोगे? 5 माइनस 2 करके रखोगे, तभी तो 3 आएगा ना। 5 प्लस 2 कर दोगे तो 7 आ जाएगा। बस केवल इसी गिनती को बदलना है। कब बदलना है? जब आपको ये दोनों गिनतियां मिल जाए। ये दोनों गिनतियां कैसे मिलेंगी ये हमने आपको बता ही दिया अभी। x² माइनस 5 माइनस 2, देखिए हमने केवल 3 के जगह पे वो गिनती लिख रहे हैं, बाकी सारा का सारा वैसे हमने लिख दिया। देखिए x की जगह पे x लिख दिया, 10 की जगह 10 लिख दिया, x² की जगह x² लिख दिया, और बराबर 0। अब अगले स्टेप में क्या करना है? अगले स्टेप में देखिए इस x का गुणा इससे होगा और x का गुणा इससे भी होगा। तो x² और इधर से किसका गुणा होगा? माइनस चिन्ह का गुणा होगा। तो देखिए इधर से x का गुणा करो तो 5x, और इधर से माइनस का गुणा होगा तो -5x। अब इधर से x का 2 में गुणा करोगे तो 2x, और माइनस यहाँ पहले से है और ये माइनस आके इसको क्या बना देगा? प्लस, तो प्लस 2x, और -10 हमने ऐसे लिख लिया बराबर 0। अब देखिए इसमें आपके कितने पद हो गए? 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद। इन चारों पदों को 2 2 का जोड़ा बना लीजिए आप।
दो दो का जोड़ा के बनाने के बाद इसमें देखिए आपका कॉमन क्या बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक एक्स है, तो आपका एक्स कॉमन हो जाएगा इसमें से। तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुणे एक्स, इसमें से एक एक्स कॉमन ले लोगे तो कितना एक्स बचेगा, एक एक्स। तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल एक्स, माइनस ये एक्स तो आपने ये देखिए बाहर ही निकाल लिया है, तो बचेगा क्या, -5। फिर प्लस इसमें देखिए यहाँ पे तो एक्स, लेकिन यहाँ पे तो एक्स है नहीं, तो यहाँ पे 2 का पहाड़ा आप कॉमन ले सकते हो। देखिए 2 का पहाड़ा कॉमन लोगे तो 2 एक कम 2 यहाँ कट जाएगा और 2 पंचे 10 ये कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा मतलब। तो 2 और यहाँ पे एक्स बचेगा, फिर -2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे 10 आ जाए, 5 बार पढ़ोगे तो 10 आ जाएगा, बराबर 0। अब ये देखिए जो जो ब्रैकेट में आए हैं उसको आप एक बार लिख लीजिए, और ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। देखिए x-5 यहाँ आया तो x-5 यहाँ भी आना चाहिए, तभी आपका सवाल सही है। यहीं से आप अपना सवाल देख सकते हैं कि आपका सवाल सही है या गलत है। दोनों ब्रैकेट हमारे सेम होना चाहिए, तो दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है। तो x-5 एक बार लिख लिया, और जो जो आपने कॉमन लिया है उसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए, x+2 हमने एक ब्रैकेट में कर दिया और बराबर 0। अब क्या करना है अगले स्टेप में, अगले स्टेप में आपको देखिए ये बराबर 0 लिखा हुआ है ना, तो एक बार इसके बराबर 0 कर दीजिए और एक बार इसके बराबर 0 कर दीजिए। तो x-5 बराबर अगर 0 करेंगे यदि, तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 5 को उधर ले जाइए तो x बराबर -5 है तो +5 हो जाएगा। फिर यदि x+2 बराबर 0, तो 2 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर -2 हो जाएगा। तो x के कितने मान मिल गए, 2 मान, 5 और -2। अतः कौन कौन से मूल हैं, x बराबर 5, -2 द्विघात समीकरण के मूल होंगे। कौन से द्विघात समीकरण के मूल होंगे, इस द्विघात समीकरण के मूल होंगे जो दिया हुआ है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। लिखा हुआ है 2x² + x - 6 देखिए बराबर 0। देखिए अब यहाँ पे 2 लिखा है, पहले कुछ नहीं था तो 1 मान लिया था हमने। अब देखिए पहले तो अचर पद गुणे x² का गुणांक मन में सोच लेना है। तो अचर पद हमारा 6 है और x² का गुणांक क्या है हमारा, 2 है। देखिए x² यहाँ, इसका गुणांक 2 है, तो 6 × 2 यानी कि 12। अब आपको समझना है कि इसका 12, अब आपको 12 का ऐसा 2 संख्या में इसको ढूंढना है, ऐसे 2 संख्या की गुणा करो तो 12 ही आ जाए, और इसी संख्या को या तो जोड़ो या तो घटा दो, तो कितना आना चाहिए, x का गुणांक आना चाहिए। x का गुणांक क्या है, 1 आ जाए। तो आपको पता है आसानी से मिल जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। मिल गया आपको। तो 2x² + 4 - 3x - 6 बराबर 0। x का गुणा दोनों से करिए, 2x² + 4x - 3x - 6 बराबर 0। अगले स्टेप में इन दोनों का 2 का पेयर बनाइए, दोनों में से कॉमन लीजिए, x कॉमन हो रहा है तो 2x, और देखिए 2 का पहाड़ा भी इसमें कॉमन हो रहा है तो 2x कॉमन लीजिए, ठीक है। तो 2 × 1 = 2, x हो जाएगा, +2 × 2 = 4, x + 2 आ गया। यहाँ पे -3 का पहाड़ा कॉमन हो रहा है x, और माइनस +3 × 2 = 6 बराबर 0। एक ब्रैकेट में आपका x + 2 आ गया और एक ब्रैकेट में 2x - 3 बराबर 0 आ गया आपका। अब आगे देखिए, यदि x + 2 बराबर 0 तो आपको मिल जाएगा x बराबर -2, और यदि 2x - 3 बराबर 0 तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। अतः x बराबर -2 और 3/2 द्विघात समीकरण के मूल होंगे। द्विघात समीकरण के मूल होंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपका सवाल दिया हुआ है √2x² + 7x
प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। सबसे पहले आपको अचर पद गुणे एक्स स्क्वायर का गुणांक मन में सोच लेना है। तो अचर पद हमारा 5 अंडर रूट 2 है और गुणे एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा कितना है, अंडर रूट 2। आपको पता है कि कभी भी अंडर रूट 2 और अंडर रूट गुणा 2 गुणा होगा तो इसका मान क्या आता है, 2 आता है। और 5 पहले से है तो 5 गुणे और इसका मान कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, तो यानी कि 10। अब हमें 10 को 2 पार्टों में तोड़ना है कि गुणा किया जाए तो 10 ही आए और जोड़े या घटाएं तो 7 आए। तो 5 दूनी 10 और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 की जगह पे यही 5 और 2 को उठा के रख देना है। अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब x का इन दोनों में गुणा होगा। अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, यक्स कॉमन हो रहा है, तो यक्स 2 2 का पेयर बनाइए। तो देखिए यक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट 2x बचेगा और यहाँ पे प्लस 5 बचेगा। अब देखिए इन दोनों में भी तो कुछ कॉमन लेना है, लेकिन यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे 5 अंडर रूट 2 है, तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा है। तो कॉमन दिख नहीं रहा है इसलिए कॉमन बनाना पड़ेगा हमें। प्लस हम इस 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, इसका मतलब 2 ही तो लिखा है और यक्स ऐसे लिख दिया, प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। ये तो कॉमन ले ही लिया था हमने, अंडर रूट 2x प्लस 5 और प्लस, अब देखिए यहाँ भी अंडर रूट 2 हो गया, यहाँ भी अंडर रूट 2 हो गया, तो अंडर रूट 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे एक अंडर रूट 2 हमने कॉमन लिया तो अंडर रूट 2x आपका बच गया और प्लस 5 बराबर 0। ये देखिए दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। तो अंडर रूट 2x प्लस 5 एक बार लिख लीजिए और जो जो कॉमन लिया है, कॉमन x और अंडर रूट 2 लिया है तो x प्लस अंडर रूट 2 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। यदि अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 तो हमारा अंडर रूट 2x बराबर -5 हो जाएगा, तो x बराबर -5 बटे अंडर रूट 2। और यदि x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा। अतः x बराबर -5 बटे अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 द्विघात समीकरण के मूल होंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। ऐसा सवाल अगर आपके पास आ जाए तो सबसे पहला काम आपको करना है कि जो बटे में दिया हो, जिसके भी बटे में, उसी संख्या से आप गुणा कर दीजिए। समझ रहे हैं ना। देखिए जैसे बटे में 8 दिया हुआ है तो 8 से ही हमें पूरे में गुणा कर देना है। 8 से गुणा करने पर तो देखिए यहाँ 8 से गुणा होगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, यहाँ गुणा होगा तो -16x और प्लस यहाँ 8 कम 8 हो जाएगा, 8/8 तो ये 1 हो जाएगा। 1 ही करने के लिए हमने गुणा किया था। देखिए यहाँ पे आपका 8x हो जाएगा, 16 नहीं। देखिए यहाँ पे 1 छुपा हुआ है ना, तो 8 कम 8 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको लगाएंगे कैसे, याद है आपको, अचर पद गुणे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद आपका 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 16 है, 16 गुणे 1 बराबर 16। यानी 16 को आपको ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा करो तो 16 ही आए और इसी को जोड़ो या घटाओ तो आपका 8 आ जाए। देखिए यहाँ पे 8 है, तो आपको पता है 4 चौके 16 होता है और 4 और 4 को आप जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा। उसी को उठा के यहाँ रख दीजिए। 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। x का दोनों से गुणा होगा। 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। 2 2 का पेयर बनाइए। 4 का टेबल और x कॉमन हो रहा है, 4 चौके 16, यहाँ पे -1 बच जाएगा। देखिए पूरा हमने कॉमन लिया है ना, तो -1 बच जाएगा और यहाँ पे -1 कॉमन ले लीजिए, तो ये माइनस जो 4x है ये प्लस 4x हो जाएगा और माइनस ये प्लस 1 है तो ये -1 हो जाएगा बराबर 0। देखिए दोनों ब्रैकेट हमारा सेम आया, तो 4x - 1 बराबर 0 पर
और 4x माइनस 1 कॉमन लिया था, ये बराबर 0। दोनों ही स्थिति में एक ही आएगा। यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो आपका 4x बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1/4। यदि दूसरा वाला देखते हैं, ये वाला, वही सेम चीज़ लिखी है तो वही आंसर आएगा। 4x बराबर 1 तो x बराबर 1/4। अतः x बराबर 1/4 दिए गए द्विघात समीकरण के मूल होंगे। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। आपका कितना लिखा हुआ है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, अचर पद गुणे x² के गुणांक को मन में रखते हैं। तो देखिए अचर पद आपका 1 है, x² का गुणांक कितना है, 100, तो आपका 100 हो गया। अब 100 के आपको दो ऐसे पार्ट करने हैं कि गुणा करो तो 100 आए, और इसी को या तो जोड़ो या तो घटाओ तो कितना आ जाए, x का गुणांक मतलब 20 आ जाए। तो 10 और 10 को गुणा करोगे तो 100 आ जाएगा, और 10 और 10 को जोड़ोगे तो आपका 20 आ जाएगा। यानी 20 की जगह पे आपको क्या रखना है, 10 और 10। 100x² माइनस 10 प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0। x का गुणा इन दोनों 10 से होगा। 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। दो दो का पेयर बनाइए। यहाँ पे आपका 10x कॉमन हो रहा है, तो 10x माइनस 1, यहाँ पे माइनस 10x माइनस 1 कॉमन होगा आपका, तो आपका 10x प्लस में हो जाएगा -1 बराबर 0। एक ब्रैकेट में 10x माइनस 1 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 10x माइनस 1 हो जाएगा, वही सेम चीज़। तो 10x माइनस 1 बराबर जब आप 0 करेंगे, 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। अतः x बराबर 1/10 द्विघात समीकरण के मूल होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। आपका पहला सवाल समाप्त हुआ, दूसरे सवाल पे आ गए। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जब आप एक्सरसाइज 4.2 पे पहुंचेंगे तो इसके पहले आपके बुक में एक उदाहरण दी हुई है, उदाहरण नंबर 1। तो उसमें 2 क्वेश्चन दिए थे। पहला क्वेश्चन हमने ये लिख लिया है, उसी उदाहरण का क्वेश्चन है, और दूसरा आपको आगे मिलेगा। पहला हम सॉल्व कर लें। तो ये चीज़ें आप उदाहरण में क्वेश्चन देख सकते हैं। ये देखिए, ये समस्या दी हुई है। इस समस्याओं से हम क्या बनाएंगे, एक द्विघात समीकरण बनाएंगे इस टाइप का, और फिर उसे उसके मूल निकाल लेंगे। बस इतना ही काम करना है। आइए सवाल पढ़ते हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, यानी एक लड़का और एक लड़की है, दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो आप बताइए कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल कंचों की संख्या बराबर 45। अब पूछ रहा है कि जॉन के पास आरंभ में कितने थे और जीवंती के पास कितने थे। तो अब चलिए इसको मानना स्टार्ट करते हैं। बिना माने ये सब सवाल हो ही नहीं सकता। माना जॉन के पास कुल कंचों की संख्या बराबर x। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x हो जाएगा। अब आप समझ नहीं पाएंगे होंगे ये कैसे। देखिए ऊपर क्या लिखा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास मिला के कितना है, 45 है। समझिए हमारी बात को, दोनों लोग के पास मिला के कितनी गोलियां हैं, 45 हैं, 45 कंचे हैं। तो अगर हम मान लें कि जॉन के पास x है, तो 45 में से जब x को घटा देंगे उतना ही किसके पास होगा, जीवंती के पास होगा, क्योंकि दोनों के पास तो मिला के 45 है ना। तो इस प्रकार से ये चीजें
हमारी आ गई। अब आगे कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो खोने के बाद कितना बचेगा। जैसे मान लीजिए जॉन के पास x है, अब जब जॉन 5 कंचे खो देंगे तो x - 5 कर दोगे कि नहीं कर दोगे। और जब जीवंती भी 5 खो देगी तो जीवंती के पास इतने कंचे थे तो इसमें से भी 5 आप घटा दोगे क्योंकि 5 खो दिया। तो 5 कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या लिखा लेते हैं। तो कुल कंचे 5-5, कुल कंचों 5-5 कंचे हो जाने के बाद जॉन के पास कितना रह जाएगा। जॉन के पास कुल कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, x - 5। उसके पास पहले x था, 5 जब खो गया तो x - 5 बचा। जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या कितना हो जाएगा। पहले जीवंती के पास 45 - x कंचा था, देखिए 5 खो दिया तो 45 - x - 5 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 40 - x हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए आगे चलने से पहले सवाल पढ़ना पड़ेगा कि 5-5 कंचे जब खो देते हैं तो अब उनके पास जो कंचों की संख्या का गुणनफल है वो 124 होगा। यानी कि देखिए 5 कंचे खो दिया तो जॉन के पास x - 5 है और जीवंती के पास ये है। तो इन दोनों का जब गुणा कर दोगे, इसका और इसका जब गुणा कर दोगे तो कितना आता है, 124 आता है। तो प्रश्नानुसार x - 5 40 - x बराबर 300, सॉरी कितना है देखते हैं, 124। 124। अब देखिए, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x का जब 40 से करोगे तो 40x, फिर माइनस x स्क्वायर, फिर -40 पंचे 200, फिर प्लस 5x बराबर 124। फिर -x स्क्वायर ये हो गया 40x और 5x कितना हो गया प्लस 45x माइनस 200 बराबर 124। -x स्क्वायर ये आपका 45x प्लस 45x माइनस 200, 124 को इधर ले आइए तो -124 बराबर 0। -x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 बराबर 0। माइनस से गुणा कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये आपका माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, 324 बराबर 0। अब ये तो आपका आ गया सिचुएशन। अब इसको आपको क्या करना है, हल करना है। देखिए 324 का ऐसा 2 डिजिट निकालना है कि गुणा करो तो 324 आ जाए और इसी को जोड़िए या घटाइए तो क्या आना चाहिए आपका, 45 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 36 और 9 को जोड़ोगे तो 45 आएगा और 36 और 9 को गुणा करोगे तो आपका 324 आएगा। यहाँ पे लिख दिए हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस इसके जगह पे 36 प्लस 9 लिख देते हैं, 45 की जगह पे एक्स प्लस 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। 2 का पेयर बनाइए, यहाँ पे x कॉमन हो रहा है तो x - 36 हो जाएगा, यहाँ पे -9 कॉमन ले सकते हैं तो x - 36 ये भी हो जाएगा बराबर 0। x - 36 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x - 9 आपका एक ब्रैकेट में बराबर 0। यदि x - 36 बराबर 0 तो आपका x बराबर 36 आ जाएगा। यदि x - 9 बराबर 0 तो x बराबर आपका आ जाएगा 9। अब देखिए x बराबर, अब ऊपर सवाल में आ जाइए। देखिए जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी थी, x,
और जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस यक्स। और टोटल कितनी थी? टोटल थी 45 और यक्स जॉन के पास थी, और यक्स 45 माइनस यक्स जो किसके पास था? वो था जीवंती के पास। तो देखिए, अगर हम यक्स का मान 36 ले लेते हैं तो 36 जॉन के पास था, तो 45 माइनस यक्स यानी कि 45 माइनस 36 बराबर 9 किसके पास रहा होगा? जीवंती के पास। अगर 36 जॉन के पास रहा होगा तो 9 जीवंती के पास हो जाएगा, और अगर 9 जॉन के पास होगा तो 36 जीवंती के पास हो जाएगा। ठीक है, तो यही दोनों हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। यदि 36 कंचे जॉन के पास हो तो जीवंती के पास 9 कंचे रहेंगे, तथा यदि 9 कंचे जॉन के पास हो तो जीवंती के पास 36 कंचे रहेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। कह रहा है जो प्रत्येक खिलौने का मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटा दीजिए, तो जो प्राप्त संख्या होती है उसी के बराबर है। क्या बराबर है? एक खिलौने का मूल्य। तो किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बताइए। तो ये बताना है, तो देखते हैं इसका हल। देखिए, उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या, तो पहले इसको मान लेते हैं। माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर यक्स। तो उस दिन प्रत्येक निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल कितने होते हैं? 55, तो 55 माइनस यक्स हो जाएगा। उस दिन प्रत्येक निर्मित खिलौनों की जो लागत है, खिलौनों की लागत, वो हो जाएगा 55 माइनस यक्स। देखिए, उस दिन जो निर्मित खिलौनों की संख्या है वो यक्स है, और ऊपर ही कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य है वो 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से मिलती है। इस बात को ध्यान दीजिए, अगर आपको एक खिलौने का मूल्य ज्ञात करना है तो 55 रुपया में से उस दिन जितने खिलौने बनाए गए हैं उसकी संख्या को घटा दीजिए। तो देखिए, एक दिन इतने खिलौने बनाए गए थे जिसकी संख्या क्या थी? यक्स थी। तो अगर हमें उस दिन एक निर्मित खिलौनों की लागत पता करनी है, यानी कि एक खिलौने का मूल्य पता करना है, तो ये कह रहा है कि 55 में से उस दिन जितना बना हो खिलौना उसको घटा दो। तो 55 में से हमने घटा दिया उस दिन जितना खिलौना बना था। ऐसा है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उस दिन कुल निर्माण लागत दिया हुआ है कि उस दिन जो पूरा पैसा लगा था खिलौने को बनाने में वो कितना लगा था? 750 रुपये। उस दिन कुल निर्माण लागत बराबर 750। अब ये बताइए, आप ध्यान से सोचिए। मान लीजिए कोई खिलौना 2 रुपए के है, 2 रुपए का है एक खिलौना, कोई एक खिलौना 2 रुपए का है। तो बताइए 5 खिलौना कितने का हो जाएगा? तो आप 2 गुणे 5 करेंगे ना, यही तो करेंगे, तो 10 रुपए का हो जाएगा। तो अब बताइए कोई एक खिलौना 55 माइनस यक्स रुपए का है। कितने का है? 55 माइनस यक्स रुपए का है एक खिलौने का मूल्य। तो यक्स खिलौने का मूल्य कितना हो गया? यक्स गुणे 55 माइनस यक्स हो जाएगा।
यक्स गुणे 55 माइनस यक्स, और इसका लागत भी बता रहा है कि कितना है, कितना है 750 रुपया है। तो इसको हम 750 उधर रख सकते हैं। अब इसको थोड़ा हल कर लिया जाए तो यक्स का 55 से गुणा होगा तो 55x और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। माइनस से गुणा कर दिया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 750 का 2 भाग में तोड़ना है, तो 750 को आप 2 भाग में अगर तोड़ना है तो 30 गुणे आप 25 कर दीजिए तो बराबर आपका आ जाएगा 750, और 30 और 25 को जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 55। यही आप इस पे रख दीजिए, अब सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। 2 का पेयर बनाइए, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 30 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 25 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 30 हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 30 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x माइनस 25 आपका एक ब्रैकेट में बराबर 0। यदि x माइनस 30 बराबर 0, x बराबर 30 मिल जाएगा। यदि x माइनस 25 बराबर 0 तो आपको x बराबर क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। तो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी, x हमने मानी थी, तो अगर आप 25 लेते हो, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या जो क्या थी, x थी, और अगर हम x बराबर 25 ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाला मान, आप ये वाला भी मान ले सकते हो। अगर 25 ले लिया जाए तो उस दिन प्रत्येक निर्मित खिलौनों की लागत क्या थी हमारी, 55 माइनस एक्स, यानी कि 55 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा, 30 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप ये 30 ले लोगे तो आपका उधर 25 आ जाएगा, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। लिखा हुआ है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 तथा गुणनफल 182 हो। ऐसी 2 संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पे माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या x प्लस 1। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना है, 182 दिया हुआ है, और संख्याओं का योग कितना है, संख्याओं का योग बराबर आपका दिया हुआ है 27। अब आप सोचिए कि अगर, अब इस इक्वेशन को हमें देखना है। अगर यहाँ पे 2 संख्याओं का योग से देखिए, मान लीजिए ये दोनों संख्याएं हैं और इनका योग कितना है, 27 है। तो अगर मान लीजिए पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए इसको उधर ले जाएंगे, तो ये बराबर 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए पहली संख्या हमारी x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, ये 27 माइनस x हो जाएगी। तो अगर यहाँ से देखें और देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल तो x, और अभी बताया है कि दूसरी संख्या, अगर पहली संख्या x है तो अगर दोनों का योग 27 है तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 27 माइनस x। आप समझ रहे होंगे। अगर मान लीजिए 2 संख्याओं का योग जो है कितना है, 27 है, तो अगर पहली संख्या हम x मान लें तो दूसरी संख्या, तो 27 में से आप x को घटा दो तो आपको ये दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी।
और इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 182 है। इसको थोड़ा हल किया जाए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब आपको 182 का ढूंढना है, तो 14 और 13 को गुणा करेंगे तो 182 आपका आ जाएगा, और इसी को आप ऐड करेंगे तो आपका 27 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13x प्लस 182 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। दो दो का पेयर बनाइए, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 14 हो गया, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन ले सकते हैं, फिर x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 14 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x माइनस 13 आपका एक ब्रैकेट में बराबर 0। यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर आपको 14 मिल जाएगा। यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर आपको 13 मिल जाएगा। तो अगर देखिए हमने पहली संख्या क्या मानी थी, हमने पहली संख्या मानी थी x, तो अगर x बराबर हम 13 ले लें तो हमारी जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो हमारी x प्लस 1 थी, यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि आपका आ जाएगा 14। इसी तरह आप दूसरे वाले पे भी देख सकते हैं। आगे देखिए लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है वो कितना है, 365 है। तो हल, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 क्रमशः हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग, यानी आप प्रश्नानुसार करते हैं, प्रश्नानुसार x का वर्ग कर दिया और x प्लस 1 का वर्ग कर दिया और इनका योग कर दिया, कितना है, 365 दिया हुआ है, 365। अब इसी को थोड़ा हल कर लिया जाए, ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2x बराबर 365 हो गया। ये आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अगर दो कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। आपका यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब आपको गुणा करना है कि 182 आए और जोड़ो या घटाओ तो x का गुणांक यानी कि 1 आ जाए, तो 14 और 13 को आप गुणा करोगे तो 182 आ जाएगा, और 14 में से आप 13 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 x माइनस 182 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। दो दो का पेयर बनाइए, x कॉमन ले लिया, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14 बराबर 0, x प्लस 14 एक ब्रैकेट में, x माइनस 13 एक ब्रैकेट में बराबर 0। यदि x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर माइनस 14, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर आपका 13 आ जाएगा। अब आपको देखिए धनात्मक पूर्णांक लेना था तो इसीलिए आप x बराबर 13 लेंगे, तो पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x था तो बराबर 13 आ जाएगा। दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपका आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 यानी कि आपका आ जाएगा 14। यही आपका फाइनल आंसर। अगला सवाल देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज आपको बना देते हैं, यह कहलाता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, ये होती है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ये आपका आधार होता है।
ये आपका आधार, इसी को ऊंचाई बोलते हो या लंब बोल सकते हो, और ये आपका कहलाता है कर्ण। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, यानी कि जो कर्ण दिया है वो हमारा कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दोनों भुजाएं ज्ञात कर, यानी कि आधार हमको पता करना है और लंब पता करना है, यानी कि ऊंचाई पता करनी है। तो देखिए हमें ऊंचाई पता करनी है और आधार पता करना है, तो इसी को हम मानते हैं। तो हल देखिए, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। अब देखिए ऊंचाई दी हुई है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो देखिए आधार हमारा x है, तो ऊंचाई हमारा आधार से 7 कम है, तो x माइनस 7 हो जाएगा। इसलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई होगी, वो कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर। कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण बराबर हमारा 13 सेंटीमीटर। आपने 9th में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऊंचाई मतलब लंब होता है, ऊंचाई को आप लिख सकते हो लंब भी। इसको मान लीजिए, देखिए कर्ण आपका कितना दिया है 13, तो आपका यहाँ 13 के स्क्वायर हो जाएगा। ऊंचाई को हमने क्या मान रख, देखिए ऊंचाई हमारा क्या निकला है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या है, x हमने मान ही लिया है, तो x स्क्वायर। इसी को थोड़ा हल किया जाए तो 13 13 169 हो जाएगा। ये a माइनस बी का फार्मूला बन गया, तो x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 2ab, तो 2ab 2x और 7 का गुणा होगा तो 7 दूनी 14 माइनस 14x और प्लस x स्क्वायर 169 बराबर आपका हो जाएगा। आप इस 49 को इधर ले आइए तो ये आपका माइनस 49 हो गया, बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x। यहाँ पे आपका 120 हो जाएगा, बराबर 2 कॉमन ले लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 7 बचेगा, ये 14 लिखा है, 2 छक्के 12, इधर 60 आ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x, 60 को इधर ले आएंगे तो आपका ये हो जाएगा माइनस 60 बराबर 0। अब इसको देखते हैं, तो 12 पंचे 60 होता है और 12 5 जोड़ 12 में से 5 घटाओगे तो 7 बचेगा। x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 x माइनस 60 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। 2 का पेयर बनाइए, x कॉमन ले लिया, x माइनस 12 हो जाएगा, ये प्लस हमने 5 कॉमन ले लिया, x माइनस 12 पंचे 60 बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 12 आपका एक ब्रैकेट में हो गया और x प्लस 5 आपका एक ब्रैकेट में बराबर 0। यदि x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर आपको 12 मिल जाएगा। यदि x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर आपको माइनस 5 मिल जाएगा। अब चूंकि आप जानते हैं कि ऊंचाई या आधार या कर्ण कोई भी हो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, तो x बराबर आपको 12 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का आधार हमने क्या माना था, x माना था, x सेंटीमीटर, तो x बराबर कितना हमारा निकला है 12, तो आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अतः ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हमारी क्या थी, x माइनस 7 सेंटीमीटर था, x का मान आपका 12 है, यानी 12 माइनस 7 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। इस तरह सेम हमने अभी इसी एक्सरसाइज में ऊपर सवाल लगाया था। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपया में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण की लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। हल करते हैं और हल मानने से स्टार्ट करते हैं। माना उस दिन निर्मित
बर्तनों की संख्या बराबर x, प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर 2x+3, उस दिन की कुल निर्माण लागत बराबर 90 रुपया। देखिए हमने कैसे लिखा, कह रहा है यदि उस दिन कुल निर्माण की लागत 90 है तो उस दिन कुल निर्माण की लागत हमने 90 रुपया मान ही लिया है। निर्मित बर्तनों की संख्या तब प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, तो हमने निर्मित बर्तनों की संख्या मान ली कितनी, यक्स, और प्रत्येक नग के निर्माण की लागत तो ये ऊपर दिया गया है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण की लागत है वो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों के दुगने। तो देखिए उस दिन हमने निर्माण बर्तन कितना किया, एक्स, तो एक्स का दुगना कितना हो जाएगा, ये देखिए 2x, कितना हो गया, 2x हो गया। बर्तनों के दुगने से 3 अधिक थी तो 2x का दुगना 2 हो गया, और इससे अधिक मतलब 3 को और जोड़ दें, 3 अधिक मतलब 3 को जोड़ दें, तो ये आपका 2x+3 इस प्रकार आया, और x हमने मान लिया, और 90 भी आपका ये दिया हुआ है, कुल निर्माण लागत 90, तो कुल निर्माण लागत हमने मान लिया है 90। इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब देखिए, तो अब देखिए निर्मित बर्तनों की और ये जो है, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर निर्मित यही तो बर्तन है और ये प्रत्येक नग की कीमत है और ये बर्तनों की संख्या है और ये दोनों एक, तो इन दोनों को हम गुणा करेंगे तभी तो हमें उस दिन कुल निर्माण की लागत पता चलेगी, क्योंकि इसी में तो नग लग रहे हैं। तो इसको और इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा टोटल जो रुपया होगा वो कितना हो जाएगा, 90। इस प्रकार से हमने ऊपर सवाल भी लगाया था, यक्स 2x+3 बराबर 90। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाता है, तो 2x² + 3x बराबर 90 आपका हो जाएगा। 2x² + 3x - 90 बराबर 0। अब देखिए 9 दूनी 18 यानी 180 से समझिए। अब आपको गुणा करना है, 180 के 2 पार्ट ढूंढने हैं कि गुणा करो तो 180 आ जाए और जोड़ो या घटाओ तो आपका आ जाए 3। तो आप 15 गुणे 12 करेंगे तो आपका 180 आ जाएगा, और 15 में से 12 घटाइए तो 3 आ जाएगा। 2x² + 15 - 12x - 90 बराबर 0। 2x² + 15x - 12x - 90 बराबर 0। 2 का पेयर बनाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका x कॉमन हो रहा है तो आपका 2x + 15 बचेगा। यहाँ पे -6 कॉमन ले सकते हैं तो आपका 6 दूनी 12 और x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 15 छक्का 90 बराबर 0। 2x + 15 आपका एक ब्रैकेट में और x - 6 आपका एक ब्रैकेट में बराबर 0। यदि 2x + 15 बराबर 0 तो 2x बराबर -15, तो x बराबर -15/2 हो जाएगा। और यदि x - 6 बराबर 0, x का मान आपको 6 मिल जाएगा। अब देखिए ये माइनस में है तो इसको छोड़ देते हैं, ये लेना पड़ेगा, x बराबर 6। तो उस दिन बर्तनों की संख्या कितनी थी, x, तो बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। अतः उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x थी, 6 हो जाएगी। उस दिन और भी कुछ लागत पूछ रहा था, प्रत्येक निर्मित बर्तनों की लागत बराबर 2x + 3 है, तो 2 × 6 + 3, 6 दूनी 12, 3 आपका 15 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। ये देखिए, ये टोटल बर्तन है और ये एक बर्तन का लागत है और ये टोटल बर्तन का लागत बता रहा है यहाँ पे। तो एक बर्तन का लागत 2x + 3 है, तो x बर्तन का लागत क्या होगा, x × 2x + 3, और इसका टोटल जो लागत दिया है वो हमको रुपए में दे दिया था 90, तो वही x × 2x + 3 बराबर 90 हो गया यहाँ पे। फिर हमने हल कर लिया और ये आपका फाइनल आंसर मिल गया।
इसी क्वेश्चन के साथ में आपका एक्सरसाइज 4.2 समाप्त होता है। दोस्तों, अगर हमारा ये छोटा सा प्रयास और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 4.3 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।